नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो भी आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ हो, मंगल में हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है विजन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज का अपना सेशन रहने वाला है मंदिर। राजस्थान के मंदिर अपन पढ़ने वाले हैं, जो राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर कोई भी एग्जाम ले लो आप राजस्थान का, यहाँ से अपने को कंफर्म 1 या 2 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और जो भी पढ़ेंगे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे भी, जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। आज तक जो आपका कंफ्यूज रहा है वो आज की क्लास में दूर होने वाला है। कि अपने लास्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग 10-15 एग्जाम की बात करें ना, तो यहीं से क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल का है या नहीं है। निम्न में से कौन सा गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। या फिर इसमें पूछ लिया कि किसको, कौन से भगवान को समर्पित है या किसको समर्पित है। या यहां से क्वेश्चन आया है कि कौन सा नागर शैली का राजस्थान में मंदिर बना हुआ है या कछपघाट शैली में बना हुआ है। भूमित शैली में कौन से मंदिर बने हुए हैं, पंचायतन शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है, जो राजस्थान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उन पे अपन सभी पे चर्चा करेंगे भी। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। देखो भाई, सबसे पहले देखो आप नागर शैली। नागर शैली की बात करूं, अगर मैं भारत की बात करूं तो 3 शैलियों में विभाजित किया गया है। अभी मंदिरों को कितनी शैलियों में विभाजित किया गया? 3 मुख्यतः। पहला है उत्तर भारत में नागर शैली, और साउथ में दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। और जो मध्यम भारत है, जो नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला करके वेसर शैली या चालुक्य शैली में मंदिर बने हुए हैं भी। तो अपने जो राजस्थान में नागर शैली में जो मंदिर बने हुए हैं, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन पर चर्चा करते हैं भाई। क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है कि मेरा तरीका थोड़ा अलग हो पढ़ाने का, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, क्वेश्चन बोला आंसर टिक किया नेक्स्ट, इससे आपका कोई कंफ्यूज दूर होने वाला है नहीं। मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आप जहां से भी पढ़ो ना, तो पूरी सॉल्यूशन वाली क्लास लो। कि अगर एग्जामिनर ने पीछे जो क्वेश्चन बनाया है, आगे उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनाता है तो आपका सही होना चाहिए। और जो भी पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, बस ढंग से पढ़ लो। और जो टॉपिक पढ़ लिया उनसे अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। बस देखो भाई, अपने राजस्थान में जो नागर शैली में मंदिर बने हुए हैं उनको देखो भाई। 4 मंदिर अपने को याद रखने हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहला है सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू, बाड़मेर। कहां पे? सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू, बाड़मेर में। ओसिया के मंदिर कहां पे? वर्तमान की बात करूं तो जोधपुर ग्रामीण के अंदर। पहले जोधपुर में थे, अभी ओसिया के मंदिर जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। तीसरे मंदिर की बात करूं तो दधी माता का मंदिर कहां पे? दधी माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। और अंबिका माता जगत उदयपुर में। जो 4 मंदिर अपने को एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो नागर शैली में बने हुए हैं। आगे देखो द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में अपने को 2 मंदिर याद रखने। कितने मंदिर याद रखने? 2 मंदिर अपने को याद रखने हैं। पहला है रंगनाथ जी का मंदिर, कहां पे? पुष्कर अजमेर में। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में। और तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ चूरू में, जो द्रविड़ शैली में बने हुए राजस्थान के मंदिर हैं भी। आगे देखो भूमित शैली एवं कछपघाट शैली। भूमित शैली में कितने मंदिर बने हुए हैं और कछपघाट शैली में राजस्थान में कितने मंदिर बने हुए हैं, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो भूमित शैली, भूमित शैली सर्वप्रथम मैं अगर बताऊं, भूमित शैली तो नागर शैली की उपशैली है, नागर शैली का ही भाग है भूमित शैली। भूमित शैली में राजस्थान का सर्वप्रथम मंदिर की बात करें तो कहां पे? पाली में बना हुआ है, सेवाड़ी पाली में बना हुआ है। कहां पे? सेवाड़ी जैन मंदिर पाली में बना हुआ है। और अन्य मंदिर की बात करें तो उडेश्वर मंदिर कहां पे? बिजोलिया भीलवाड़ा में। कहां पे? उडेश्वर मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा में। और महानालेश्वर मंदिर कहां पे है? भीलवाड़ा में। भूमित शैली के 3 मंदिर अपने को याद रखने हैं, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 2 मंदिर तो है भीलवाड़ा में, एक है पाली में। सेनवाड़ी का मंदिर पाली में, उंडेश्वर का मंदिर और महानालेश्वर का मंदिर कहां पे है? भीलवाड़ा में। कछपघाट शैली, कछपघाट शैली के 2 मंदिर याद रखने हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से अपने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोनों कहां पे? झालरापाटन झालावाड़ में। कछपघाट शैली झालरापाटन झालावाड़ में। कौन सा? शांतिनाथ का जैन मंदिर। शांतिनाथ का जैन मंदिर और पद्मनाभ जी का जैन मंदिर कहां पे? अभी झालरापाटन झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, जो भी पढ़ेंगे ना सही ढंग से पढ़ेंगे और क्लास को कंटिन्यू देखिएगा।
आपका आज के बाद में कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा भाई। कोलवी कांदराएं, बौद्ध कांदराएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा। ये बौद्ध गुफाएं हैं और ये जैन का मंदिर बना हुआ है जो आदिनाथ की मूर्ति लगी हुई है। बताओ कहां पे स्थित है? बौद्ध कांदराएं और चांदखेड़ी का जैन धार्मिक स्थल। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एग्जाम में अगर वन लाइनर क्वेश्चन की बात करूं तो मैं टिक करके आंसर पता है नेक्स्ट पे चला जाऊं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हर बार एग्जामिनर कोलवी की बौद्ध गुफाएं दे। वहां पे और भी गुफाएं बनी हुई है, उन पे भी पूछ सकता है। राजस्थान का एलोरा कहते हैं, कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में। राजस्थान का एलोरा कहाँ पे भी? झालावाड़ में। और बौद्ध गुफाएं कहाँ पे स्थित है? बौद्ध गुफाएं और चांदखेड़ी की जैन धार्मिक स्थल कहाँ पे है? झालावाड़ में। अगर अन्य बौद्ध गुफाओं के बारे में देखें तो देखो कितनी याद रखनी है अपने को? 4 बौद्ध गुफाएं याद रखनी है। कोलवी की गुफाएं, विनायका की गुफाएं और गुनिया की गुफाएं और हथियागोड़ की गुफाएं। देखो भाई जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो है कोलवी की गुफा। कौन सी है भी दोस्तों? कोलवी की गुफा। नंबर 2 है गुनिया की गुफा। तीसरी है विनायका की और चौथी है हथियागोड़ की गुफा। ये चारों की चारों गुफाएं कहां पे स्थित है? झालावाड़ के अंदर। कहां पे? झालावाड़ के अंदर। और इन्हीं को क्या कहते हैं? राजस्थान का एलोरा। राजस्थान का एलोरा कहते हैं। आदिनाथ चांदखेड़ी की बात करूं तो यहां पे क्या है? आदिनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। ये आदिनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। और अगर इसके मंदिर की निर्माण, अगर मंदिर निर्माण की बात करूं तो किसने करवाया? बघेरवाल जैन व्यापारी ने करवाया। किसने करवाया? बघेरवाल जैन व्यापारी ने करवाया भाई। आदिनाथ की प्रतिमा लगी हुई है और मंदिर निर्माण किसने करवाया? बघेरवाल ने। ध्यान में रखना दोस्तों। और कोलवी कांदराएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल कहां पे स्थित है? झालावाड़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुज्जर शैली में निर्मित है? देखो भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और वहां पे अपन पढ़ के जाते हैं कि पुष्करवा मंदिर कहां पे है कि आंसर मिल जाए अपने को अजमेर, टिक करके आए। लेकिन मिलते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन। मारू गुज्जर शैली या सोलंकी शैली बोलूं तो एक ही बात है। इन्हीं को क्या कहते हैं? सोलंकी शैली। दोनों एक ही है। मारू गुज्जर शैली या सोलंकी शैली दोनों एक ही है। ऑप्शन देखो, चित्तौड़गढ़ का समधीश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, औवा का कमेश्वर मंदिर और नागदा का सास बहु मंदिर जो मारू गुज्जर शैली में निर्मित है। अपने को मारू गुज्जर शैली में 3 मंदिर याद रखने। कितने मंदिर याद रखने जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? जो याद रखने अपने को 3। देलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। सचिया माता का मंदिर कहां पे? ओसिया जोधपुर ग्रामीण में। और एक अपने को याद रखना है चित्तौड़गढ़ का समधेश्वर मंदिर जो मारू गुज्जर शैली में निर्मित है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का समधेश्वर मंदिर। कौन सी शैली में निर्मित है भी? मारू गुज्जर शैली या इन्हीं को कहते हैं सोलंकी शैली। 2 मंदिर अन्य की बात करें, 1 नंबर तो ये हो गया। दूसरा मंदिर कौन सा है? सचिया माता का मंदिर। कहां पे है? ओसिया में। जो अभी वर्तमान में कहां पे है? जोधपुर ग्रामीण में। और तीसरा मंदिर अपने को याद रखना है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है शैली के रूप में, देलवाड़ा का जैन मंदिर। कहां पे है? माउंट आबू सिरोही में।
ध्यान रखना कि आपको पीछे एग्जाम में चित्तौड़गढ़ का समदेश्वर मंदिर पूछा है ना, तो अगली बार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि सचिया माता का मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है, दिलवाड़ा का मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है। तो ध्यान में रखना, राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से 3 मंदिर अपने को ध्यान में रखने हैं। कौन सी शैली के, मारू गुज्जर शैली या सोलंकी शैली, दोनों क्या है, एक ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके सामने बना हुआ है, कौन सा, समदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिस का मंदिर बनवाया? ऑप्शन है बप्पा रावल, राज सिंह, महाराणा रायमल, महाराणा मोकल। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया और जीर्णोद्धार किसने करवाया, ये अपन सभी देखेंगे भाई। जीर्णोद्धार किसने करवाया, मोकल ने, और वर्तमान स्वरूप दिया रायमल ने। वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप दिया रायमल ने, और मंदिर का निर्माण करवाया बप्पा रावल ने 734 ईस्वी के अंदर। कब करवाया भी, 734 ईस्वी के अंदर। और मेवाड़ महाराणाओं के इष्ट देवता, मेवाड़ महाराणाओं के इष्ट देवता, और गुहिल वंश के कुल देवता। ये बातें आप ध्यान में रखना। अगर आपको एग्जामिनर ये स्टेटमेंट देकर के पूछ ले कि राजस्थान का वह कौन सा मंदिर जिसमें शिवलिंग के 4 मुख हैं, तो कौन सा होगा, एकलिंग जी का मंदिर। ये आपके सामने फोटो लगी हुई है, दिख रहा है ना कि 4 मुख हैं। 4 मुख वाला शिवलिंग कहां पे, अभी एकलिंग जी के मंदिर में, उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, भंड देवराम मंदिर स्थित है, भंड देवराम मंदिर स्थित है बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। बताओ भाई ये मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है, जो राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं या हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। और राजस्थान के खजुराहो की बात करें तो किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। इस भंड देवराम मंदिर है कहां पे, ये कहां पे भाई, बारा में। बारा में कहां पे, रामगढ़ में। कहां पे भी दोस्तों, रामगढ़ में। कौन सी शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में। पंचायतन शैली में बना हुआ है। और इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का मिनी खजुराहो। मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो, भंड देवरा, बारा। और राजस्थान का खजुराहो पूछे तो किराड़ू बाड़मेर। पंचायतन शैली में बना हुआ है, रामगढ़, बारा में। भंड देवरा शिव मंदिर कौन सी शैली में, पंचायतन शैली में बना हुआ है। अगर पंचायतन शैली की बात करें ना, तो राजस्थान में कौन कौन से मंदिर हैं जो पंचायतन शैली में बने हुए हैं। देखो भाई, पंचायतन शैली नागर शैली का विस्तृत रूप या नागर शैली की उपशैली। इसमें मुख्य मंदिर बने, 5 मंदिर बने होते हैं। कितने मंदिर बने होते हैं, 5 मंदिर बने होते हैं, जिसमें से मध्यम जो बीच वाला मंदिर होता है, मुख्य मंदिर, वो किसको समर्पित होता है, विष्णु भगवान को। किसको होता है, विष्णु भगवान को। और चारों कोनों पे 4 मंदिर और बने होते हैं, उसमें से एक शिव का होता है, सूर्य, गणेश और शक्ति का। ये 4 मंदिर चारों कोनों पे बने होते हैं, और मुख्य मंदिर होता है वो भगवान विष्णु का होता है। पंचायतन शैली में अगर नागर शैली का विस्तृत रूप है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पंचायतन शैली का प्रथम मंदिर की बात करें तो कहां पे, ओसिया के अंदर। कौन सा, हरिहर मंदिर। कौन सा है भी, हरिहर मंदिर, ओसिया, जो वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। अन्य मंदिर की बात करें, भंड देवरा शिव मंदिर बारा के अंदर, जगदीश मंदिर उदयपुर, बाडोली का शिव मंदिर रावता बाटा चित्तौड़गढ़, और बुढ़ादीत का सूर्य मंदिर कोटा में। जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। भंड देवरा शिव मंदिर कौन सी शैली में, पंचायतन में। जगदीश मंदिर उदयपुर कौन सी शैली में, पंचायतन में। बाडोली का शिव मंदिर कौन सी शैली में, पंचायतन में। बुढ़ादीत सूर्य मंदिर कौन सी शैली में, पंचायतन में।
कहाँ पे? बोड़ादित कोटा में, बारडोली रावताबाटा में, जगदीश उदयपुर में, भंडदेवरा बाड़ा में, जो पंचायतन शैली के मुख्य मंदिर है, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होने वाले भी ध्यान में रखना। और ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे ये अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। महामारुशैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? महामारुशैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है गुज्जर प्रतिहार, मीरभोज, राज सिंह, राजभोज। बताओ भाई, जिसका काल रहता है 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक किनका रहता है? विकाल है गुज्जर प्रतिहार काल। कौन सा काल रहता है? गुज्जर प्रतिहार काल। और इनके काल में राजस्थान के जो कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो देखो भाई। अगर लास्ट के 10-12 एग्जामों की बात करें ना, तो गुज्जर प्रतिहार काल से ही क्वेश्चन पूछे हैं। मंदिरों में गुज्जर प्रतिहार काल से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा गुज्जर प्रतिहार काल में बना है, कौन सा नहीं बना है। आप उठा करके देख लेना, 10-12 एग्जाम लास्ट के राजस्थान के देखोगे तो यहीं से क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, इन गुज्जर प्रतिहार काल में कौन कौन से शासकों ने निर्माण करवाया? मंडोर के प्रतिहारों ने निर्माण करवाया। किसने करवाया? मंडोर के प्रतिहारों ने, सांबर के चौहानों ने और चित्तौड़गढ़ के मौर्यों ने। आपको ये स्टेटमेंट देख करके पूछ सकता है कि गुज्जर प्रतिहार काल में किस शासकों ने मंदिरों का निर्माण करवाया? तो मंडोर के प्रतिहारों ने करवाया, सांबर के चौहानों ने करवाया, चित्तौड़गढ़ के मौर्यों ने करवाया। इनके काल में अधिकांश मंदिर किसके पर बने हुए हैं? विष्णु और सूर्य पे। अधिकांश मंदिर किस पे बने हुए हैं? विष्णु और सूर्य पे। इनके मंदिरों की चर्चा करें अपन तो ये वन लाइनर क्वेश्चन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और कथन सत्य है नहीं है, इन्हीं में से पूछते हैं। 10-12 क्वेश्चन है, ये 10-12 मंदिर है, इन्हीं से पूछते हैं। देखो, हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा जो कौन से काल में बना है? गुज्जर प्रतिहार काल में। हर्षनाथ का मंदिर सीकर में। हर्षनाथ का मंदिर सीकर में। नीलकंठेश्वर का मंदिर जसनगर मेड़ता में। नीलकंठेश्वर का मंदिर जसनगर मेड़ता में। और दूसरा नीलकंठेश्वर का मंदिर सरीस का अलवर के अंदर। दूसरा नीलकंठेश्वर का मंदिर कहां पे है? सरीस का अलवर में। ओसिया का सूर्य मंदिर कहां पे? ओसिया, वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण के अंदर। कालिका माता का मंदिर कहां पे? चित्तौड़गढ़। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़। कुंभ श्याम जी मंदिर चित्तौड़गढ़। कामेश्वर मंदिर कहां पे? पाली में। कौन से काल में बने हुए? सारे के सारे प्रतिहार काल में। कौन से काल में बने हुए? प्रतिहार काल में। रणछोड़ मंदिर कहां पे? खेड़ा बलोत्रा। रणछोड़ मंदिर खेड़ा बलोत्रा। दधी माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर। दधी माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर। सोमेश्वर मंदिर कहां पे? किराड़ू बाड़मेर में। जो राजस्थान का अंतिम प्रतिहार मंदिर है, राजस्थान का अंतिम प्रतिहार काल का मंदिर है, जो सबसे भव्य मंदिर है। ध्यान में रखना दोस्तों, ये पीडीएफ आपको क्लास की पीडीएफ अपने जो टेलीग्राम चैनल है विजन क्लासेस 772 जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनको बाद में और देख लेना। बहुत ही जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। बताओ भाई कौन से संप्रदाय से संबंधित है जोधपुर का महामंदिर, जिसका निर्माण मानसिंह ने 1805 ईस्वी के अंदर करवाया? बताओ। में करवाया। और 84 खंभों का मंदिर है। देख लो आपके सामने है, 84 खंभों का मंदिर भी कहते हैं इसे। एक खंभे के सामने, एक पिलर के सामने आप खड़े हो जाओगे तो उसके बीच में आपको कोई भी पिलर नजर नहीं आएगा। 84 खंभों का मंदिर भी कहते हैं। 84 खंभों का मंदिर कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? मानसिंह ने 1805 में। और राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। कौन से संप्रदाय से? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके सामने फोटो है, कितना सुंदर बना हुआ है गुरुद्वारा, देख लो आप। श्री गंगानगर, अनूपगढ़, चूरू, हनुमानगढ़। जिसका निर्माण बाबा फतेह सिंह ने करवाया 1954 में। कब करवाया अभी? 1954 में।
1954 में। अगर मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर अगर टिक करवा के चला जाऊंगा मैं तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर यही पूछे, अगली बार ये भी पूछ सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया। और इस गुरुद्वारे की विशेषता क्या है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। क्या है भी? राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। पहले कहां पे था? गंगानगर, लेकिन अब वर्तमान में कहां पे है? अनूपगढ़ में। ध्यान रखना, अनूपगढ़ में आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जो नए जिले बने क्वेश्चन वहीं से आने की ज्यादा संभावना है। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज वहीं पे होंगे। अगर गुरुद्वारे के पूछ रहे हैं तो इस गुरुद्वारे में मेला कब बढ़ता है? श्रावण अमावस्या को। मेला कब बढ़ता है? वे देख लो मेला, क्योंकि गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट है, एक ही है राजस्थान में अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। तो इनके मेले के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। कब बढ़ता है? भी श्रावण अमावस्या को। अमावस्या, इसी को क्या कहते हैं? हरियाली अमावस्या। सावन में भी होती है ना हरियाली सबसे ज्यादा। ये लो भी, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अनूपगढ़ में स्थित है। अब दिलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसने बनवाया था? दिलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है विमल शाह, ब्रह्मगुप्त, विक्रम सिंह और चंद्रराज ने। बताओ भाई, दिलवाड़ा में माउंट आबू में यहाँ पे 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का। पहला है विमल शाह का या आदिनाथ का मंदिर, दूसरा है लूणो शाही का, तीसरा है पित्तलहर या फिर भीमा शाह का, चौथा है पार्श्वनाथ का, 5वां मंदिर बना हुआ है महावीर स्वामी का। इन 5 मंदिरों की अगर शैली की बात करूं मैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना, आंख कान सब कुछ खोल के। इन शैली की बात करें तो कौन सी शैली में बना हुआ है? सोलंकी शैली या मारू गुज्जर शैली में। कौन सी शैली में? सोलंकी शैली या मारू गुज्जर शैली में। और 14 अक्टूबर 2009 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। अभी देखो 500 मंदिर देख लो। पहले तो ये देखो सोलंकी शैली, मारू गुज्जर शैली, विमल शाह, दूसरा मंदिर है लूणो शाही का, तीसरा है पित्तलहर, इसी को कहते हैं भीमा शाह, चौथा है पार्श्वनाथ और 5वां मंदिर बना हुआ है महावीर स्वामी का। इन 5 मंदिरों की शैली कौन सी है? सोलंकी शैली या मारू गुज्जर शैली? कौन सी शैली है? सोलंकी शैली या मारू गुज्जर शैली? ध्यान में रखना। और इन 5 मंदिरों पर 14 अक्टूबर 2009 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। अब देखो आदिनाथ या ऋषभदेव जो जैन प्रथम तीर्थकार हैं। कौन से? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हैं। अब देखो इसका मंदिर का शिल्पी कौन है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। शिल्पी कौन है भी? कीर्तिधर। शिल्पी कौन था? कीर्तिधर। और विमल शाह कौन था? जो भीमदेव का मंत्री था। किसका मंत्री था? भीमदेव का। और इन समूह में सबसे बड़ा भव्य मंदिर कौन सा है? विमल शाह का। कौन सा है भी? विमल शाह का। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब अपना आंसर हो जाएगा विमल शाह ने। निर्माण किसने करवाया? विमल शाह ने। और शिल्पी कौन है इसका? कीर्तिधर। और अगर बात करें 2 नंबर लूणो शाही का शिल्पी, लूणो शाही मंदिर का शिल्पी कौन है? सोबनदेव। कौन है भी? सोबनदेव। ध्यान में रख लेना। इन दोनों का कीर्तिधर किसका है? आदिनाथ का या विमल शाह का। और लूणो शाही का शिल्पी कौन है? सोबनदेव। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित कौन सा कथन अपना नहीं है? ऑप्शन है कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर, दूसरा है जगदीश मंदिर उदयपुर, द्वारिकाधीश मंदिर जयपुर, मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़। बताओ, जो भारत में वल्लभ संप्रदाय की 7 प्रमुख पीठों में से एक पीठ अपने राजस्थान में, कहां पे? कांकरोली राजमंद के अंदर। फोटो आपके सामने
4 ऑप्शन आपके सामने, अब आप मेरे को उत्तर बता दो कि क्या होगा। बताओ भाई, सब कुछ बता दियो। कांकरोली, राजसमंद, ऐसे थे कथन तो बताना है। कौन सा भी? द्वारिकाधीश मंदिर। कहां पे नहीं है? जयपुर में नहीं है। कहां पे है? कांकरोली, राजसमंद के अंदर है। कांकरोली, राजसमंद में। और मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मंदिर का निर्माण किसने करवाया भाई? राज सिंह ने। जब औरंगजेब मंदिर तोड़ो अभियान चलवा रहा था, उस टाइम मथुरा से मूर्ति लेकर के आए पंडित, और राज सिंह ने द्वारिकाधीश में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना कर दी और मंदिर निर्माण करवा दिया भाई। कहां पे? कांकरोली, राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, किस मंदिर को खम्भों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन है जैन मंदिर रणकपुर, जैन मंदिर देलवाड़ा, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। बताओ भाई। जिसका निर्माण कुंभा के शासक काल में उस कुंभा के मंत्री धरणक शाह ने करवाया और शिल्पी दीपाक थे। कौन थे? दीपाक थे। 1444 खंभे, 84 शिखर है। मंडप की बात करें तो 24 है। कितने? 24। मथाई नदी के किनारे। कौन सा मंदिर है अभी? सबसे पहले तो देखो कि इसके उपनाम क्या है। उपनाम एक जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, त्रिलोक दीपक। क्या? त्रिलोक दीपक। त्रिलोक दीपक किसने कहा? किसने कहा भी? कवि माघ ने। किसने कहा? कवि माघ ने। और इसी को क्या कहते हैं? खम्भों का अजायब घर, खम्भों का वन या अजायब घर। अजायब घर भी कहते हैं, खम्भों का वन भी कहते हैं और खम्भों का अजायब घर भी कहते हैं। इसका शिल्पी कौन था? शिल्पी शिल्पी कौन था? दीपाक। कौन था भी दोस्तों? दीपाक। इसका शिल्पी कौन था? दीपाक। निर्माण किसने करवाया? धरणक शाह ने। निर्माण किसने करवाया? धरणक शाह ने, जो कुंभा का मंत्री था। निर्माण किसने करवाया? धरणक शाह ने, और कुंभा का मंत्री था। नदी की बात करें तो नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? मथाई नदी। मथाई नदी के किनारे स्थित है, जिसके 1444 खंभे, लिख लो 1444 खंभे, खंभों का बना हुआ है। दूसरा क्या है? 84 मंडप है। 84 क्या है? शिखर है। 84 शिखर है। 84 शिखर है और 24 मंडप हैं। 24 मंडप हैं भाई, ध्यान में रखना। 1444 खंभे, 84 शिखर है, 24 मंडप है, शिल्पी दीपाक है, मथाई नदी के किनारे है, निर्माण धरणक शाह ने करवाया, कुंभा का मंत्री था, खंभों का वन कहते हैं, खंभों का अजायब घर कहते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है, कवि माघ ने इसको क्या कहा? त्रिलोक दीपक। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए फूलसागर बूंदी, पांडुपोल अलवर, किराड़ू मंदिर झालावाड़, चंद्रमहल जयपुर। बताओ भाई। जो बाड़मेर में स्थित है, कौन से गांव में? हातमा गांव के अंदर। हातमा गांव के अंदर स्थित है, नागर शैली में निर्मित है और मूर्तियों का खजाना कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। बता दो भाई। अब किराड़ू मंदिर बाड़मेर के अंदर, आत्मा गांव बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर स्थित है। कौन सी शैली में निर्मित है? भी कौन सी शैली में निर्मित है? इसको हाँ यहां पे लिख लो आप, नागर शैली में निर्मित है। नागर शैली में निर्मित है। नागर शैली में निर्मित है। खजानों का, मूर्तियों का खजाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्तियों का खजाना कहते हैं। मूर्तियों का खजाना कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? बंडदेवरा, बारा रामगढ़ के मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 12 देखो,
चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? ऑप्शन है महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा अमर सिंह, नागभट्ट प्रथम। आपके सामने मंदिर है जिन्होंने सरस्वती कंठाभरण पाठशाला भी बनवाई। किसने? भोज ने, भोज परमार ने। सरस्वती कंठाभरण पाठशाला भी बनवाई। पाठशाला भी बनवाई। ध्यान में रखना, अपना आंसर क्या होगा? भोज परमार। किराड़ू मंदिर बाड़मेर के अंदर। कहां पे? अभी बाड़मेर। सुमलित कीजिए, सुमलित कीजिए। खोजराव सोमेश्वर मंदिर, हर्षद माता का मंदिर, जूना पत्थरसार और पारानगर मंदिर कहां पर स्थित है? वे खोजराव सोमेश्वर मंदिर कहां पे है? किराड़ू के अंदर। कहां पे? किराड़ू के अंदर। हर्षद माता का मंदिर कहां है? आबानेरी दौसा। कहां पे? अभी आबानेरी दौसा। जूना पत्थरसर मंदिर कहां पे है? बाड़मेर में। कहां पे? बाड़मेर की। ये भी सही है। पारानगर मंदिर कहां पे? अलवर में। चारों सही है। ए बी सी डी। आंसर अपना ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे, एक बार वीडियो को लाइक कर दो भी, सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लोद्रवा प्रसिद्ध है, लोद्रवा प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए, वैष्णो देवी मंदिर के लिए, रामदेव मंदिर के लिए और लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए। आपके सामने मंदिर है। अब आपको बताना है कि लोद्रवा क्यों प्रसिद्ध है। एक बात तो ये मैं बता दूं आपको कि जैसलमेर की स्थापना के समय राजधानी थी, ये तो मैंने बता दिया। और बताओ कौन सी नदी के किनारे है लोद्रवा? काक नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? काक नदी के किनारे। और लोद्रवा क्यों प्रसिद्ध है ये आप बता दो मेरे को। क्यों प्रसिद्ध है? जैन मंदिर के लिए। जैन मंदिर बना हुआ है, किसका मंदिर बना हुआ है? पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है। ठीक है भाई। कौन सी नदी के किनारे, कौन सी शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में। पंचायतन शैली में बना हुआ है। नदी की बात करें तो नदी कौन सी है? काक नदी। नदी है काक। और जैसलमेर की स्थापना के समय लोद्रवा जैसलमेर की राजधानी था। लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है भी? जैन मंदिर के लिए। आपके सामने मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। जालारा पाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? जालारा पाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता आपसे पूछ रहा है। आदिरथ, अष्टभद्र, सप्तरथ और अष्टसाल। बताओ ये आपके सामने मंदिर की विशेषता अगर देखनी है ना तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। कैसे दिख रहा है? जैसे 7 घोड़े खड़े हो। ध्यान से देखो, जैसे 7 घोड़े खड़े हो। ऑप्शन में क्या है? सप्तरथ, या फिर इन्हीं को क्या कहते हैं? सप्तभूम। इसी को क्या कहते हैं? सप्तभूम। सॉरी, इसका निर्माण किसने करवाया? नागभट्ट। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया भाई? नागभट्ट सेकंड ने। नागभट्ट द्वितीय ने। अन्य नाम क्या है इस मंदिर के? पद्मनाभ या चार भुजा मंदिर भी कहते हैं। अन्य नाम पद्मनाभ या फिर इसी को कहते हैं चार भुजा मंदिर। चार भुजा मंदिर किसने कहा? कर्नल टोड ने। किसने कहा भी? कर्नल टोड ने चार भुजा मंदिर का। इसी को 7 शैलियों का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 शैलियों का मंदिर। 7 शैली मंदिर भी कहते हैं। ध्यान में रखना दोस्तों, सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? पद्मनाभ, चार भुजा, 7 शैलियों का मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया? नागभट्ट द्वितीय ने। और ये भगवान शिव एवं विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव एवं विष्णु को समर्पित है। जैसे 7 घोड़े खड़े हो, इसीलिए इसकी विशेषता क्या है? सप्तरथ एवं सप्तभुज। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। शिला देवी
शिला देवी का मंदिर किस जिले के दुर्ग में स्थित है? कौन से दुर्ग में शिला देवी का मंदिर स्थित है? अंचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर, मेहरानगढ़। शिला देवी की मूर्ति बंगाल से केदार को हरा करके, केदार को युद्ध में हरा करके लेके आए। कौन लेके आए भाई? मानसिंह, 1604 ईस्वी के अंदर। कौन से दुर्ग के अंदर है? आमेर के अंदर। आमेर के अंदर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया? मानसिंह ने, मानसिंह प्रथम ने, मानसिंह प्रथम ने। ये आपके सामने मूर्ति है शिला देवी की, और शिला देवी की मूर्ति के ऊपर पंचदेवी प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। ध्यान से देखो, ये आपको प्रतिमाएं दिख रही होगी, 1 2 3 4 और 5 पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है इसके ऊपर। ठीक है, 8 भुजाओं की मूर्ति है। कितने भुजाओं की मूर्ति है? 8 भुजाओं की मूर्ति है। और वर्तमान स्वरूप या इसमें संगमरमर का या कलात्मक कार्य किसके द्वारा करवाया गया? मानसिंह सेकंड के द्वारा। ये मंदिर के चांदी के कवाड़ बने हुए भी, ध्यान से देखना, इसके ऊपर फोटो ये है, देवता की मूर्तियां और है लगी हुई। ठीक है, मंदिर में कलात्मक कार्य है, कलात्मक कार्य किसके द्वारा करवाया गया? मानसिंह सेकंड के द्वारा, मानसिंह सेकंड के द्वारा कलात्मक कार्य करवाए गए या चांदी के कवाड़ बनवाए गए। किसके द्वारा? मानसिंह सेकंड के द्वारा। और ये यहाँ पे संगमरमर का कार्य किसने करवाया? मानसिंह सेकंड ने। मानसिंह फर्स्ट द्वारा 1604 ईस्वी के अंदर मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहाँ पे? आमेर में। बंगाल के केदार को हरा करके मूर्ति लेके आए हुए। मूर्ति कितने हाथों की है? 8 हाथों की, 8 भुजाओं की, 8 भुजाओं की मूर्ति, ध्यान में रखना। श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जैन मंदिर नारेली किस शहर में स्थित है? श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जैन मंदिर नारेली किस शहर में स्थित है? अजमेर, माउंट आबू, जालोर, सिरोही। आपके सामने मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, सुंदर है, इसकी साफ सफाई बहुत गजब किए हुए। और एक इनकी विशेषता ये है, अभी करंट की बात करूं मैं, करंट के बारे में बताऊं तो राजस्थान का जैन धर्म का सबसे ऊंचा मंदिर कहां बनाया जा रहा है? यहीं पे। कहां बनाया जा रहा है? नारेली में। ये मंदिर बना हुआ है, इसके पीछे आपको पहाड़ी दिख रही होगी, इस पहाड़ी के ऊपर अभी वर्तमान में काम चल रहा है। लगभग 10 से 11 मंजिला मंदिर और बनाया जा रहा है। अभी कितना मंजिला और बनाया जा रहा है? लगभग 10 से 11 मंजिला अभी वर्तमान में काम चल रहा है। राजस्थान का जैन धर्म का सबसे ऊंचा मंदिर बनाया जा रहा है। नारेली कौन से जिले में है? अजमेर के अंदर। कौन से जिले में है? अजमेर के अंदर। मंदिर व जिलों को सम्मिलित कीजिए। मंदिर व जिलों को सम्मिलित कीजिए। कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर, पिपलाद माता और नीलकंठेश्वर। नीलकंठेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? कामेश्वर महादेव मंदिर। कामेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है? पाली में। कामेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है? पाली में। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहां है? झालावाड़ में। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहां है? झालावाड़ में। पिपलाद माता जोधपुर। पिपलाद माता कहां है? जोधपुर में। और नीलकंठेश्वर मंदिर अभी पता है आपको, गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित है। नीलकंठेश्वर मंदिर कहां है? अलवर में, श्रीस का अलवर के अंदर। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 4, इसको सही कर लेना दोस्तों, 4 3 2 1 अपना आंसर हो जाएगा डी। अब देखो आप शीतलेश्वर महादेव के बारे में। शीतलेश्वर महादेव के बारे में देखो आप, कहां पर स्थित है? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। कहां पर स्थित है? झालरापाटन झालावाड़ में, जो तिथि युक्त राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। तिथि युक्त सबसे प्राचीन मंदिर की बात करूं तो कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कहां पे है? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। देखो तिथि युक्त राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर। प्राचीन मंदिर तब भी 689 689 ईस्वी के अंदर मिला था। कहां पे? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। मैं बोल रहा हूं यहां पे तिथि युक्त, जहां पे दिनांक लिखी हुई है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। और नदी में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नदी की बात करूं तो चंद्रभागा। कौन सी नदी के किनारे? भी चंद्रभागा नदी के किनारे।
चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, चाकसू का शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया? चाकसू का शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है मान सिंह, प्रताप सिंह, जय सिंह, माधव सिंह। आपके सामने फोटो है शीतला माता की। इसके उपनाम की बात करें तो वो लोक देवी एवं देवताओं का है टॉपिक, फिर भी मैं आपको बोल करके बता देता हूं, ध्यान में रखना। चेचक एवं ओड की देवी, चेचक एवं ओड की देवी सेडल माता, बच्चों की संरक्षिका, मात्र रक्षिका। इसका मेला बताया चैत्र कृष्ण अष्टमी या शीतला अष्टमी को। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं या गधों का मेला कहां पे पड़ता है? चाकसू के अंदर। बांसुड़ा का भोग लगता है। इसका निर्माण किसने करवाया? माधव सिंह फर्स्ट ने। निर्माण किसने करवाया भी? माधव सिंह फर्स्ट ने। और खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। बैलगाड़ियों का मेला, बैलगाड़ियों का मेला, गधों का मेला, गधों का मेला कहां पे पड़ता है? चाकसू में। और उपनाम की बात करूं मैं शीतला माता के उपनाम, तो ये देख लो, चेचक, ओड, ओड की देवी, मात्र रक्षिका, बच्चों की संरक्षिका, ठीक है भाई। बच्चों की संरक्षिका मेला बताया चैत्र कृष्ण अष्टमी या शीतला अष्टमी को बांसुड़ों का भोग लगाया जाता है, यानी कि रात में बने भोजन का भोग लगाया जाता है। कौन सा युगम असंगत है? कौन सा युगम असंगत है? अर्थुणा मंदिर बाड़मेर, हर्षत माता का मंदिर आबानेरी दोसा, विभीषण मंदिर के तुनकोटा, हर्षनाथ मंदिर सीकर। बताओ ये। मंडलेश्वर महादेव का मंदिर, लकुली संप्रदाय का प्राचीन मंदिर, निर्माण चामुंड राज ने करवाया। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया और कहां पर स्थित है ये आप बताओ मुझे। कौन से? अर्थुणा महादेव। अर्थुणा का मंदिर कहां पे है? बांसवाड़ा के अंदर। अर्थुणा का मंदिर कहां पे है? बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा में स्थित है। और यहां पे जो मंदिर बना हुआ है वो किसका बना है? मंडलेश्वर महादेव का मंदिर। किसका? मंडलेश्वर महादेव का मंदिर। मंडलेश्वर महादेव का मंदिर लकुली संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है? लकुली संप्रदाय से। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था चामुंड राज ने। किसने? चामुंड राज ने। किसने करवाया भी? चामुंड राज ने। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चार चौमा मंदिर राजस्थान में किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, सीकर। आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि ध्यान में रखना, अगर आपको पूछे कि राजस्थान का वह कौन सा मंदिर है जिसमें शिवलिंग के 4 मुंह हैं। दूसरा मंदिर अगर पूछ ले, अगर आपको उदयपुर एक लिंग जी का मंदिर दे तो बढ़िया बात, वो टिक करना है। अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो चार चौमा का मंदिर कोटा में अपने को आंसर टिक करना है, जिसमें शिवलिंग के 4 मुख बताए गए हैं। जिसमें शिवलिंग के 4 मुख है। आपके सामने फोटो है। गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर है। क्या है भी? गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर है। गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर। शिवलिंग के 4 मुख। नोट लगा के लिखो। शिवलिंग के 4 मुख। कौन सा मंदिर? एक लिंग जी का मंदिर। एक लिंग जी का मंदिर जोधपुर में आपको ध्यान में रखना है। अपना आंसर कहां हो जाएगा? कोटा में। चार चौमा मंदिर कहां पे स्थित है? कोटा में। ध्यान में रखना दोस्तों। अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना भाई, ठीक है। निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, बारडोली शिव मंदिर,
ये क्या है? बारडोली शिव मंदिर, कणसवा शिव मंदिर, बताओ भाई। नीलकंठेश्वर मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर मैंने आपको बता दिए दो, एक सरिस का अलवर के अंदर बताया, एक कौन सा बताया? जसनगर मेड़ता के अंदर। एक और याद कर लेना आप, कुंभलगढ़ के अंदर, नीलकंठेश्वर मंदिर कुंभलगढ़ के अंदर। नीलकंठ महादेव कहाँ पे है? अभी चित्तौड़गढ़ में। नीलकंठ महादेव कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ पे है? अलवर, या फिर आप याद कर लेना कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में भी है। बारडोली शिव मंदिर रावता बाटा चित्तौड़, बारडोली का शिव मंदिर रावता बाटा चित्तौड़। कंसवा का शिव मंदिर कहाँ पे? कोटा में। कंसवा का शिव मंदिर कहाँ पे? कोटा में। ABCD चारों अपना आंसर हो जाएगा ए से। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, दिलवाड़ा में तीर्थकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में करवाया है। नेमिनाथ का मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में किसने करवाया? भीमदेव, विमल शाह, तेजपाल, शोभनदेव। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि नेमिनाथ मंदिर को किससे अन्य नाम कौन से हैं? लूणो शाही मंदिर भी कहते हैं। इसी मंदिर को क्या कहते हैं? लूणो शाही मंदिर भी कहते हैं। लूणो शाही मंदिर भी कहते हैं, लूणो शाही मंदिर भी कहते हैं। कौन से तीर्थकर हैं नेमिनाथ? 22वें तीर्थकर हैं। कौन से तीर्थकर हैं अभी? 22वें तीर्थकर हैं। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तेजपाल एवं वास्तुपाल ने। किसने? तेजपाल एवं वास्तुपाल ने। किसके शासक काल में करवाया? किसके शासन में करवाया? चालुक्य धवल के राजा के समय। किसके समय में करवाया? चालुक्य धवल राजा के शासक में, धवल राजा के टाइम में करवाया। और इस मंदिर का शिल्पी कौन था? शिल्पी शोभनदेव। शिल्पी कौन था? शोभनदेव। और इसी मंदिर को अन्य नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखना, देवरानी जेठानी का मंदिर। इसी मंदिर को ध्यान में रखना, देवरानी या जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। देवरानी या जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। इसका शिल्पी शोभनदेव। नेमिनाथ मंदिर, लूणो शाही मंदिर 22वें तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे? 22वें तीर्थकर थे, 22वें तीर्थकर थे। और इसका निर्माण करवाया था तेजपाल एवं वास्तुपाल ने, जिसके राजा कौन थे? चालुक्य धवल राजा के समय में इसका निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 24 देखो वे, कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। ऑप्शन है किराडू मंदिर बाड़मेर, महानालेश्वर मंदिर मेनाल, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, सास बहु मंदिर नागदा। बताओ जो नागर शैली में निर्मित है, परमाणु की राजधानी रही है। बताओ राजस्थान का खजुराहो कहलाते हैं किराडू बाड़मेर। राजस्थान का खजुराहो किराडू बाड़मेर। अपना आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराडू बाड़मेर मंदिर को। और ध्यान में रखना, हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा 12। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? अंबिका माता जगत उदयपुर को। किसे कहते हैं? अंबिका माता जगत उदयपुर को। देखो कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। क्वेश्चन यहीं पे आता है दोस्तों। आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो गया है। ये नहीं पूछेगा कि किराडू मंदिर कहां पे स्थित है। अगर पूछ लेगा तो आपका बेस्ट लक, गुड लक। यही पूछेगा कि कौन सी शैली में बना हुआ मंदिर है, या फिर चारों ये मंदिर दे देगा, खजुराहो दे देगा आपको कि राजस्थान का खजुराहो का मिलान कीजिए, हाड़ौती का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, ऐसे मिलान करने वाले पूछेंगे। आजकल थोड़ा चेंज हो गया पैटर्न, तो ध्यान से पढ़ना। कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, आपके सामने देख लो, ये परमाणु की राजधानी रहा है। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? अंबिका माता को। मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता को। वो दो तो आपको करवा दी मैंने पीछे, ये और देख लो, मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो। अंबिका माता जगत उदयपुर। जगत उदयपुर के अंदर है। अपना आंसर हो जाएगा किराडू बाड़मेर के अंदर। त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर कहां पर स्थित है? त्रिपुरी माता
त्रिपुरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तनोट जैसलमेर, तलवाड़ा बांसवाड़ा, बदाना बांसवाड़ा और अकोला चित्तौड़गढ़। आपके सामने फोटो लगी हुई है, बताओ भाई। उमराई गांव में स्थित है और सिंह पे 18 भुजाओं की मूर्ति स्थित है। किसकी मूर्ति स्थित है? सिंह पे 18 भुजाओं की मूर्ति स्थित है। पंचाल जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति की? पंचाल जाति की कुल देवी है। तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। कौन से गांव के अंदर है भाई? उमराई गांव के अंदर। उमराई गांव के अंदर 18 हाथों की मूर्ति, सिंह पर 18 भुजाओं की मूर्ति, 18 भुजाएं या फिर हाथों की मूर्ति, पंचाल जाति की कुल देवी। वसुंधरा की भी इष्ट देवी, क्योंकि आजकल वसुंधरा भी ट्रेंडिंग में नहीं है ना। आजकल तो वसुंधरा भी ट्रेंडिंग में नहीं है। पहले मुख्यमंत्री थी तो इसका क्वेश्चन आया हुआ है, 1-2 बार क्वेश्चन भी आया है कि वसुंधरा की कुल देवी। ध्यान में रखना। त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर कहां पे? उमराई गांव के अंदर है। सिंह पे 18 भुजाओं की मूर्ति है, पंचाल जाति की कुल देवी है। आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ में शेयर करना। दोस्तों के साथ में शेयर करना। अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। विजन क्लासेस 772 अपना टेलीग्राम चैनल है अभी। विजन क्लासेस 772 जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक